कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव सम्मान दिया, विदेशों में भेजा। आप विदेश में आपके नेता गए हैं, नेता प्रतिपक्ष देश के हैं, अटल जी को मेरे हैं, आपके हमने भेजा, अटल ने भेजा, हमने भेजा, कांग्रेस पार्टी ने भेजा, कांग्रेस श्री नरसिम्हा राव जी ने भेजा। सुनिए, इंटरप्ट मत करिए। इंटरप्ट नहीं कर रहा, मेरा भाई साहब एक सेकंड मेरा प्रश्न है। आप अच्छे मित्र हैं मेरे, मैं आपके सवाल कहने पे आया हूं, बोलने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको बोलने दे रहा हूं, प्रश्न है मेरा, उम्मीद है आप उत्तर देंगे इसका। आप बताइए, अटल जी वहां गए, अटल जी ने बोला भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। अटल जी ने क्या ये बात बोली? अटल जी ने बोला कि सरदारों को यहाँ पकड़ा जाता था। अटल जी ने क्या बोला? बीमार होते थे, अटल जी का इलाज सरदार प्रधानमंत्री राजीव गांधी कराते थे। अटल जी के समय सरकार कैसी थी? ऐसी थी जो विपक्ष का नेता जाए तो उसकी यहाँ धज्जियां उड़ा दे, पूरा इकोसिस्टम लग जाए उनके पीछे, उनका मान हनन करने के लिए आपको जानकारी होगी। राहुल जी के पीछे कौन सा इकोसिस्टम है? राहुल जी के पीछे पूरा, अरे आप सबसे बड़े हैं, उनके अगुवा तो आप ही मुझे लग रहे हैं, आप ही बॉस है पूरे इकोसिस्टम के। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का मान हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, अब से पहले कभी हुआ नहीं। ओके लेट सुधांशु त्रिवेदी, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड टू दिस। दुष्यंत नागर मेड दिस पॉइंट। ओके, मैं आपके पास आता हूं। ये मान हनन हो रहा है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी एलओपी है भाई, उनका मान सम्मान होना चाहिए। आप मान हनन कर रहे हैं और राहुल जी का कंपैरिजन अटल बिहारी वाजपेयी से हो रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनेवा में किस मुद्दे पे गए थे, दुष्यंत जी को ना ध्यान हो तो मैं याद दिला दूं। ना मुझे नहीं है भाई साहब, ज्ञान आप ही को है सब कुछ। एक 50 सेकंड उनके, फिर आपके। अरे मैं बता रहा हूं मेरे भाई, बात सुनिए। काहे आप, अरे एकदम से आप क्यों इतना उत्तेजित हो गए महोदय? मैं याद दिला रहा हूं, कश्मीर के मुद्दे पे आज से नहीं 1950 से हमारा भयंकर मतभेद है कांग्रेस साथ, हमारे जन्म के साथ ही। और याद करिए, उन्होंने भारत का पक्ष ही नहीं लिया था, नरसिम्हा राव सरकार को सारा श्रेय दिया था और लौट के आके घर में अपना मतभेद व्यक्त किया था। बाहर उन्होंने पूरा समर्थन किया। और मोदी जी का याद करिए, जब मोदी जी सीएम थे और नवाज शरीफ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणियां की थी और देहाती औरत जैसा शब्द कहा था, तो मोदी जी ने गरज कर कहा था बतौर मुख्यमंत्री कि 125 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, कौन दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे पीएम के बारे में ऐसा बोल सकता है? साहब, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, विपक्ष में कैसे आचरण किया जाता है ये भाजपा से सीखिए। सत्ता में रहते रहते इतनी आदत हो गई है कि सत्ता में कैसा आचरण किया जाता है वो कांग्रेस से सीखिए। इस प्रकार की परिस्थितियां हो रही हैं। जी कांग्रेस के किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, विदेश में जाके कभी मजाक नहीं उड़ाया। आपके प्रधानमंत्री क्या करते? विदेश में जाके कांग्रेस पार्टी का, और 70 वर्ष में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी भारत के निर्माण में, जो नींव की ईंट बन के समाहित हो गए, जिन्होंने समाधि अपनी दे दी, उनका मजाक उड़ाते हैं। अभी कल परसों क्या कह रहे थे? आपको याद होगा कहां की यात्रा पे गए थे। लेकिन चाइना का अगर भारत के विदेश मंत्री तारीफ करते हैं कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो कोई बात नहीं है। चाइना का परसों भी जर्मनी में विदेश मंत्री महोदय ने तारीफ की है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर चाइना के रोजगार के साथ में भारत के नेता प्रतिपक्ष ने कंपेयर कर दिया, राहुल गांधी तो आग लग जाती है भाई, पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है। नहीं, इकोसिस्टम नहीं, राहुल गांधी ने फैक्ट क्या बात कर, कौन सा फैक्ट, क्या गलत कहा? मैं बताता हूं, विदेश मंत्री ने कैसे कहा? चाइना में युवाओं की तो बेरोजगार दर है। एक सेकंड, जर्मनी में मेरे कार्यक्रम में तू मैं तो होती नहीं है। मैं एक सेकंड, मैं अब आपको सुनना पड़ेगा। ऑडियोज डाउन करवाने पड़ेंगे मुझे। आपने बोला कि क्या सत्य, बिल्कुल एक सेकंड, आपने बोला चाइना के बारे में क्या गलत तथ्य बोला राहुल गांधी ने? चाइना में बेरोजगारी, एक सेकंड सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। चाइना में बेरोजगारी दर जो युवाओं की है वो 17% है, जो रिकॉर्ड स्तर पर है आज की डेट के अंदर। और आप बात जुलाई की आंकड़ा बता रहा हूं, और आप कह रहे हैं कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है। चाइना में बैंक किस तरह से डिमोलिश हो रहे हैं ये हम सबको पता है। आप कह रहे हैं भारत का कंपैरिजन चाइना के साथ हो रहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियो साउंड ऑडियो, लेट बीजेपी एमपी कम इन, लेट सुनील यादव कम इन, देना चाह रहा हूं। ओके, तेल का दाम एक सेकंड, $60 प्रति बैरल घट गया। अच्छा ठीक है, उपभोक्ता को मुझे लगता है दुष्यंत जी आज डिबेट को डिरेल करने ही आए। मेरा आपसे अनुरोध है डिबेट को सही होने के लिए, जब ये लोग दूसरा कोई व्यक्ति बोले मेरा फीडर डाउन कर मेरा निवेदन है, और जब हम बोले तो इनका फीडर डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इस ढंग से चिल्लाकर डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहिए। मैं फैक्ट बोलता हूं, दुष्यंत जी कान खोल के सुनिए।
चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक बढ़ते बढ़ते 21% हो गई। उसके बाद अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक 6 महीने के लिए चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देना बंद कर दिया। आप अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच का अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा नहीं दिखा सकते। फिर जनवरी 2024 में उन्होंने नए तरीके से उसका एक नया पैरामीटर बनाकर दिखाना शुरू किया और अब जुलाई 2024 में 17% हो गया है, जो चाइना में ऑल टाइम हाई है। इनको ध्यान नहीं आ रहा है चाइना की अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि वहां सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डिफॉल्ट हो चुकी है। चाइना में 1 दर्जन जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो डिफॉल्ट हो चुकी हैं। चाइना WTO में गया है चूंकि उसकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके प्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ड्यूटी बढ़ा दी है। वो कह रहा है इसकी वजह से हमारे बेरोजगारी बढ़ रही है। और एक लाइन में एक फैक्ट मैं और कहना चाहता हूं जो मुझे लगता है दुष्यंत जी भी और विवेक जी भी कान खोल के सुने, बस 15 सेकंड। ये कहते हैं चाइना से भारत की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल, दोनों सज्जन कान खोल के सुनिए। ये ली फॉन्ग शू का नाम सुना है? ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे, गायब हो गए। ये क्विंग गांग का नाम सुना है? ये चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, ये गायब हो गए थे। मिस्टर ली हिवा चाउ का नाम सुना है? अरे भाई चिल्लाइए नहीं, क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? बीच में बोलने लगते हैं। विदेश मंत्री को समझाइए ना, आपके विदेश मंत्री चाइना की तारीफ कैसे करते हैं? भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में जाके करते हैं। अरे भाई उस वक्त जाके करते हैं। परसों राजदूतों का सम्मेलन कर जाइए। कोई विकल्प नहीं है, सारे दर्शक देख रहे हैं। क्या मैं फिर बोल रहा हूं, ली हुआंग चाउ जो कि रॉकेट कमांड का उनका जनरल था, वो गायब हो गया। सुनिए, जैक मा का नाम सुना है? जो सबसे बड़ी अलीबाबा कंपनी जो ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए, सुनील यादव भी वेट कर रहे हैं। एक सेकंड सुनील यादव, एक सेकंड, ऑडियो डाउन। सुनील यादव भी वेट कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी वेट कर रहे हैं। सुनील यादव योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजन का बीज बो रहे हैं राहुल गांधी। अब तो आरक्षण को लेकर भी वो कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होगा। इस तरह की बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ये बार बार बोल रही है कि विदेश में जाकर क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए अमीश भाई, अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि चाइना से और भारत की तुलना नहीं हो सकती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि भारत की तुलना दुनिया में किसी भी देश से नहीं हो सकती। भारत का अपना शानदार इतिहास है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, वेद, पुराण, और भारत ने दुनिया को दिशा दी है। ठीक है, आज दुनिया के कई देश भारत से आगे हैं, कई मामलों में आगे हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गई। प्रश्न यह है कि विभाजनकारी नीति क्यों? तांत्रिक देश, और जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विभाजन का बीज बो रहे हैं राहुल गांधी, तो मैं बोलूंगा। बोलिए। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं अमीश भाई क्या है? पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा डिबेट का मुद्दा होता था, उनका बयान डिबेट का